आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी और आज की कहानी है पिशाचिनी एक श्राप। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी पार्ट 3। पिछले भाग में आपने देखा कि अनिरुद्ध अपने काम को निपटाने के बाद काली पहाड़ी के लिए निकल जाता है, जहां पहुंचने पर उसे श्याम नाम का व्यक्ति मिलता है। जिसके बाद मोहन और हितेश वहां पर पहुंच जाते हैं। राहुल को वहां पहुंचने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो वो तीनों श्याम के साथ उसके घर चले जाते हैं, जहां जाने पर अनिरुद्ध अघोरी बाबा से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। जिसके बाद श्याम उन्हें अघोरी बाबा के दर्शन कराने ले जाता है। वापस लौटने पर उन्हें घर के अंदर किसी के होने का एहसास होता है। श्याम अपनी बेटी रितिका से सबको मिलाता है। रितिका 2 दिन पहले ही यहाँ आई थी। रितिका अनिरुद्ध से पूछती है कि वो सभी किस मुसीबत में फंसे हुए हैं। श्याम को रितिका की ये बात पसंद नहीं आती, तो वो उसे डांटने लगता है, जिस कारण दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तो अनिरुद्ध के पूछने पर श्याम रितिका के बचपन की घटना उन्हें बताता है। फिर अनिरुद्ध उसे समझाता है। और अब आगे। अनिरुद्ध रितिका को बताने जा रहा था कि 5 साल पहले उनके साथ क्या हुआ, वो सभी इस मुसीबत में कैसे फंसे। कि तभी हितेश के फ़ोन की घंटी बजने लगती है। जिससे सभी का ध्यान हितेश की ओर चला जाता है। सभी उसे देख रहे थे। वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और फ़ोन को रिसीव करता है। ओके, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? राहुल का फ़ोन था, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं फिर वो सभी राहुल से मिलने के लिए निकलने लगते हैं। तभी तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रहो। लेकिन पिताजी। तुम हमारे साथ नहीं आ सकती, वहां पर बहुत खतरा है। पिताजी प्लीज। नहीं। ओके फाइन। जिसके बाद रितिका गुस्से में वहां से निकल जाती है। रितिका के जाने के बाद वो सभी भी राहुल से मिलने के लिए निकल जाते हैं। राहुल के पास पहुंचने पर, आखिर कहाँ रह गए थे तुम? तुम्हें क्या मामले की गंभीरता का पता नहीं है? तुम्हारी ये गलती हमें कितनी बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। कब से इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा ये कोई वक्त आने का। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मामला कितना गंभीर है? जानता हूँ, लेकिन जानते हो तो तुम्हें पता ही होगा तुम्हारी एक गलती के कारण क्या हो सकता है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये बातें तो बाद में भी हो सकती हैं। आगे ही बहुत विलम्ब हो चुका है। अगर आज की रात बीत गई तो अनर्थ हो जाएगा। श्याम जी, सभी तैयारियां हो गई क्या? हाँ, सभी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब चलने की देरी है। और हाँ, जैसा कि तुम सभी जानते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि हम जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाते तो हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, और वहाँ तक चुपचाप ही जाना है, और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल भी नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो अब चलते हैं। शाम की चेतावनी के बाद वो सभी जंगल की ओर निकल जाते हैं। रात के 11 बज चुके थे। चारों तरफ घनघोर सन्नाटा और अंधकार छाया हुआ था। उन्हें आसपास
कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा जंगल खामोश और सुनसान पड़ा था। वो सभी घने जंगल की ओर बढ़े जा रहे थे। धीरे धीरे जंगल घना और घना होता जा रहा था। चारों ओर घनघोर सन्नाटा बिखरा पड़ा था। कहीं दूर रह रहकर जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाजें धीमी धीमी उनके कानों में पड़ रही थी। वो जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर अचानक वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गए जहां पर एकाएक सब शांत पड़ा था। न कोई जानवर, न कोई पशु, न कोई पक्षी, सब शांत। ऐसा लग रहा था जाने ये जंगल का एक अलग हिस्सा हो जहां पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ पर एक डरावनी शांति छाई हुई थी। आखिर यहाँ सब इतना शांत क्यों है? यहाँ के जीव जंतुओं को किस बात का डर है? वो किससे डर रहे हैं? कोई भी जानवर किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं कर रहा। वो सभी न जाने कहाँ जाकर छुप गए हैं। पूरे जंगल में इन पांचों के कदमों के अलावा और किसी भी प्रकार की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही। सिवाय एक आवाज के जो इन्हीं के दिल से आ रही थी कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सभी के चेहरे पर इस खौफनाक रात का खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। वो जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ रहे थे, उनके दिलों की धड़कन भी तेज होती जा रही थी। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ साफ देखी जा सकती थी। उनकी आंखें डर के मारे यहाँ वहाँ देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि कोई उन पर नजर बनाए हुए है। उन्हें डर था कि अचानक कोई कहीं से उन पर हमला न कर दे। डर के मारे इधर उधर घूरती उनकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि उनके अंदर कितना डर घर कर चुका है। वो कितना डर रहे हैं इस रात से। लेकिन आखिर क्या मजबूरी है जो इतनी खौफनाक रात में भी वो इस डरावने जंगल में आए हैं। कुछ तो राज है इस जंगल का। उनके घबराए हुए दिल को बेचैन करने के लिए एक छोटी सी आहट ही काफ़ी थी। कहीं से कोई आहट होती, उनका दिल और तेजी से धड़कने लगता। वो खौफ जैसे चीख चीख कर उनसे कह रहा हो कि भाग जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन वो इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। लेकिन वहीं शाम को इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बेखौफ आगे बढ़ता ही जा रहा था। शाम के लिए जैसे ये एक सामान्य सी बात हो, वहीं हितेश और राहुल की डर के मारे हालत खराब होने लगी थी। जबकि मोहन बिना किसी हरकत के बस सीधा चला जा रहा था, जैसे कि वो एक पुतला हो। उस पर इस खौफनाक जंगल के खौफ का कोई असर ही ना हो। लेकिन अंदर से वो भी बहुत डरा हुआ था, पर औरों के आगे अपने डर को जाहिर नहीं कर रहा था। उनके चलने से हो रही कदमों की आहट जंगल के सन्नाटे को तोड़ने का काम कर रही थी।
उनके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे जंगल और डरावना और भयानक होता जा रहा था। कोई भी आम आदमी इस भयावह दृश्य को देख डर के मारे बेहोशी हो जाता। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद शाम सभी को रुकने का इशारा करता है और अपने हाथों के इशारों से सभी को निर्देश देता है। शाम के सामने काले कपड़े से ढकी हुई 4 टोकरियां रखी हुई थी। शाम सभी से एक एक टोकरी उठाने को कहता है। फिर वो सभी एक एक टोकरी उठा लेते हैं। इसके बाद शाम उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। शाम उन्हें एक तालाब के पास ले जाता है जहाँ पर वो सभी को स्नान कर टोकरी में रखे कपड़े पहनने को कहता है। सभी ऐसा ही करते हैं। फिर सभी स्नान करने के बाद काले रंग की धोती और एक काले रंग का कपड़ा अपने कंधों पर डाल लेते हैं। शाम भी धोती पहन लेता है। फिर वो सभी टोकरी में रखी हुई रुद्राक्ष की माला को गले और हाथों में धारण कर लेते हैं। उनका यह रूप रहस्यमय और डरावना दिखाई दे रहा था। आखिर ये सब क्या करने जा रहे हैं? फिर वो सभी अपने कपड़े उन टोकरियों में रख कर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर शाम उन्हें 4 थाल दिखाता है जो कि लाल कपड़े से ढके हुए थे। वो सभी एक एक थाल को उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर शाम उन्हें आगे जंगल के बीचों बीच ले जाता है जहाँ पहुँचने पर उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जो कि देखने में ही बहुत ही भयावह दिखाई दे रही थी, जिसके अंदर एक सामान्य आदमी कभी जाना नहीं चाहेगा। लेकिन शाम उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करता है और वो सभी बिना किसी संकोच के उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर से गुफा और भी ज़्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। चारों तरफ मकड़ी के जाले और पेड़ों की जड़ें लटक रही थी और कई प्रकार के कीड़े मकोड़े भी वहाँ रेंग रहे थे और मकड़ियों के जाले पूरी गुफा में फैले हुए थे। जहाँ देखो वहीं मकड़ी के बड़े बड़े जाले दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पर कभी कोई नहीं आता। फर्श पर अनेकों पेड़ों के पत्ते बिखरे पड़े थे और छोटे मोटे पत्थर भी यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। इस गुफा को देख ऐसा लग रहा था कि न जाने कौन से राज दफन है इस गुफा में। कई राजों को समेटे यह गुफा बहुत ही रहस्यमय दिखाई दे रही थी। फिर वो सभी मकड़ी के जाले हटाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। गुफा में आगे बढ़ते हुए अचानक राहुल का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिससे वो गिरने से बाल बाल बचता है। सभी उसकी ओर पलट कर देखते हैं। जब वो देखते हैं कि राहुल ने खुद को संभाल लिया है, फिर शाम उन्हें आगे बढ़ने का इशारा करता है और वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं। गुफा के अंतिम छोर पर पहुंचने पर उन्हें गुफा में एक यज्ञ कुंड दिखाई देता है, जिसके अंदर अभी भी अग्नि जल रही थी और उसके चारों तरफ बना हुआ यंत्र जाल साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई तंत्र मंत्र किया गया हो। हर तरफ पूजा की सामग्री बिखरी पड़ी थी। फिर शाम के इशारा करने पर वो अग्निकुंड के चारों ओर बनी हुई बैठने की जगह पर अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाते हैं। अपनी जगह ग्रहण करने के बाद वो सभी
थाल पे रखा हुआ कपड़ा हटाते हैं। उन थालों में हवन सामग्री रखी हुई थी। फिर शाम वहाँ रखे हुए शंख को उठाता है और शंखनाद करता है, और शंख की ध्वनि सुनने के बाद गुफा में मौजूद हजारों चमगादड़ यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं और फिर वो गुफा से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद शाम कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगता है और फिर यज्ञ कुंड में घी की आहुति देता है, जिससे यज्ञ कुंड की धीमी हो चुकी अग्नि एक प्रचंड रूप ले लेती है और इसी के साथ उनका यज्ञ शुरू हो जाता है। वो सभी मंत्रोच्चारण करने लगते हैं और यज्ञ में आहुति डालने लगते हैं। उनके द्वारा ऐसा करते ही पूरी गुफा में कंपन होने लगता है। गुफा में रखे पत्थर हिलने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो यहाँ पर कोई भूकंप आ रहा हो। ये सब देख सभी के मन में भय उत्पन्न होने लगता है, पर वो सभी अपना पूरा ध्यान यज्ञ में ही लगाए हुए थे। वो बस किसी तरह इस यज्ञ को पूरा करना चाहते थे। यज्ञ स्थली के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। सभी की आंखें उसी की ओर बार बार देख रही थी। कुछ तो राज है इस पत्थर का। मंत्रोच्चारण हो रहे थे, यज्ञ में आहुति डाली जा रही थी। पूरी गुफा मंत्रोच्चारण से गूंज रही थी। पूरी गुफा में थरथराहट हो रही थी। ये सब चल ही रहा था कि अचानक एक जोर का धमाका होता है और यज्ञ के सामने रखा हुआ बड़ा सा पत्थर अपनी जगह से हट जाता है। ये सब देख सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, जैसे किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। उस पत्थर के पीछे एक दरवाजा बना हुआ था। ये सब देख शाम अनिरुद्ध की ओर हाथ बढ़ाता है और अनिरुद्ध एक कटोरी में हवन सामग्री डाल शाम को देता है। शाम उस कटोरी को अपने दोनों हाथों में पकड़कर कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। फिर अपने दोनों हाथों से उस कटोरी में रखी हवन सामग्री की आहुति यज्ञ में दे देता है। उसके ऐसा करते ही वो पत्थर वापस अपनी जगह पर जाकर लग जाता है। पत्थर के वापस लगते ही पत्थर के पीछे से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। जंजीरों के खनकने की आवाजें उन्हें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को पत्थर के पीछे कैद करके रखा हुआ है। जो कि वहां से आजाद होना चाहता है, लेकिन उन सभी पर इन आवाजों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो सभी अपने मंत्रों का उच्चारण किए जा रहे थे। मंत्रों का जाप करते हुए शाम को ऐसा आभास होता है कि जैसे कोई गुफा के बाहर है, लेकिन यज्ञ में बैठे होने के कारण वो इस पर ध्यान नहीं देता और अपना ध्यान मंत्रोच्चारण में लगा लेता है। पूरी रात उनका यज्ञ चलता है और सूर्य की पहली किरण के साथ वो यज्ञ में अंतिम आहुति डालते हैं। अंतिम आहुति डालने के बाद वो खड़े होते हैं और यज्ञ को प्रणाम करने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। वापस आते वक्त वो फिर से उस झील पर जाते हैं जहाँ पर स्नान करने के बाद उन्होंने अपने कपड़े बदले थे। वो पुनः
अपने कपड़े बदलने के बाद शाम के साथ उसके घर को चले जाते हैं। आखिर उस गुफा का और काली पहाड़ी का क्या राज है, यह जानने के लिए देखते रहिए पिशाचिनी एक श्राप। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।